हे क्लास, आज हम लोग बात करेंगे नियामक ज्यामिति के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ये हमारे क्लास 10th का 7th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 7th चैप्टर है। इससे पहले हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ था और 6th चैप्टर जो कि आपका त्रिभुज है, जो कि ज्योमेट्री का पोर्शन है, उसका कुछ थ्योरम मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। और कुछ थ्योरम और उसका अपलोड होने वाली है। लेकिन उसके पहले हम लोग ये क्या है ना, एक और लेक्चर देखते हैं, नियामक ज्यामिति के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकती है। क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के लिए जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, सब्जेक्टिव का तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, वो भी यहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या समझेंगे इस चीज के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में बेसिक पूरा, नियामक ज्योमेट्री के बारे में इतना चीज जान लेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो क्वेश्चन देखे और आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बात करते हैं नियामक ज्योमेट्री की। ठीक है, तो एक्चुअली ये नियामक ज्यामिति क्या होता है सर? ये ज्यामिति या ज्योमेट्री, ये तो सुना सुना शब्द लग रहा है ना। ये शब्द आप इससे पहले सुने होंगे और कोऑर्डिनेट भी आप क्लास 9th में सुने होंगे, और लेकिन ज्योमेट्री बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक चीज है नियामक। क्या है? नियामक। ये क्या है? नियामक। सर ये नियामक क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? सिर्फ इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। किस चीज के बारे में बात करेंगे? कि ये नियामक और कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो सर ये नियामक ज्यामिति में एक्चुअली क्या पढ़ना है? ठीक, तो हुआ क्या कि एक जो थे फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। कहाँ के मैथमेटिशियन थे? फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। ये फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया, इस मैथमेटिशियन ने एक दिमाग लगाया, है ना। इन्होंने कहा कि जैसे कि ये देखो, एक प्लेन है, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां से यहां जाने में कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं हम लोग, यानी कि इसके और इसके बीच की ये दूरी है कि नहीं, यानी कि यहां से चल के यहां गए, बी तक गए, तो इसके बीच में एक दूरी है। तो इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका डिस्टेंस हम लोग बोल देते हैं। तो ये नॉर्मल है, यानी कि ये जो है ना हमारे प्लेन में हो रही है। इस चीज को हम लोग क्या किए, एकदम आसानी से फाइंड आउट कर लिए। लेकिन ये जो नियामक ज्यामिति है, इसमें बात होती है कि अगर कोई पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति स्पेस में हो, कहाँ हो वो व्यक्ति, कहाँ हो? स्पेस में हो, है ना। स्पेस की बात करते हैं। यहाँ तो समतल की बात हो रही थी, यहाँ किसकी बात हो रही थी? समतल की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ किसकी बात होगी? स्पेस की बात होगी। किसकी बात होगी? स्पेस की बात होगी। अब सर स्पेस क्या है? जैसे ये है, ये खुली जगह, इस स्पेस में ये मान लो ये पेन को मैं ऐसे हैंग कर दिया, लटका दिया, तो इस चीज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस चीज का नियामक क्या होगा? इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इन सभी चीजों के लिए एक फ्रांस का मैथमेटिशियन, उनका नाम जो है ना, उनका नाम है रैन डेस्कार्ट करके, है ना, रैनी दिकार्ते करके आता है ना, ऐसे आता है। और हिंदी में जब हम लोग लिखते हैं ऐसे है कार्टेस्ट, और जो हम लोग हिंदी में इनका जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है, रैनी द कार्ते। ये एक जो थे मैथमेटिशियन थे। ये कहाँ के मैथमेटिशियन थे? फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने ही दिमाग लगाया कि अगर कोई चीज स्पेस में हो, कहाँ हो, अगर कोई चीज स्पेस में हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उस चीज के लिए एक चीज आया, क्या? नियामक ज्यामिति। तो नियामक ज्यामिति क्या है? ये जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच हुआ कि नहीं, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी स्पेस में स्थित बिंदु के, है ना, उसके स्थिति के बारे में जानेंगे, इसके पोजीशन के बारे में जानेंगे, है ना, किसमें? नियामक ज्यामिति में। तो उससे पहले जो है ना, एक चीज समझ लीजिए, नियामक ज्यामिति में एक चीज समझ लीजिए, ये होता है कार्टेशियन प्लेन। क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन। सर ये कार्टेशियन प्लेन कहां से आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल। क्या बोलते हैं? कार्तीय तल। देखो, तल की जब बात आती है, प्लेन की जब हम लोग बात करते हैं, तो देखो ये क्या है ना, जैसे कि इसी प्लेन में जो स्पेस बनेगा ना, जो स्पेस होगा, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ये 2 एक्सिस है, ये क्या है? एक एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस, यानी ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है। देखो, जब 2 एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस होते हैं और एक्स एक्सिस होते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली, लंबवत एक दूसरे को काटते हैं। यानी कि यहाँ का जो एंगल होता है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कैसे काटते हैं? लंबवत जब इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे क्या बनता है? 4 ठो कोऑर्डिनेट बनता है। एक कोऑर्डिनेट ये बनता है 2 3 4, जिसमें इस वाले को प्रथम पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद, है ना, प्रथम पाद या चतुर्थ, यानी कि कोऑर्डिनेट बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये क्या है आपका? सेकेंड कोऑर्डिनेट्स है। क्या है सर? सेकेंड कोऑर्डिनेट्स है। ये क्या है आपका? सेकेंड कोऑर्डिनेट्स है। ओके, आई बात समझ में? कोऑर्डिनेट्स है।
और ये जो है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? थर्ड कोऑर्डिनेट है। और इसी तरह ये क्या है? लास्ट जो कि फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ये क्या है आपका? फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ये देखिए, इस तरह जब ये दो एक्सिस होता है ना, आपस में एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है, तो जिस बिंदु पे जब काटती है ना, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, यानी कि ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। और इस तरह से जो तक ये जो होता है, चार ठो जो चार भाग बनते हैं ना, उन चारों भाग को फर्स्ट को प्रथम पाद या चतुर्थांश बोलते हैं ना। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश या कोऑर्डिनेट बोलते हैं। देखो, तो ये जो सारा चीज है ना, ये पूरे ग्रुप को, ये पूरे चीज को, यानी कि ये पूरा चीज, कौन कौन पूरा चीज हो गया जिसमें एक्स एक्सिस आ रही है, वाई एक्सिस आ रही है, दोनों एक दूसरे को काट रही है ना। ये जो यहाँ जिस बिंदु पे काट रही है उसको मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि चार तो भाग बन रहा है, जिसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस तरह का जो ग्रुप बनता है ना, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। यानी कि ये पूरा कार्तीय तल कहलाता है। अब एक कार्तीय तल में क्या क्या होता है, उस चीज को समझो। देखो, जब दो एक्सिस मेरा कौन कौन सा है? एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को लंबवत जब काटती है एक दूसरे को, ये लंबवत क्यों बोल रहे हैं सर? ये जो है ना, ऐसे ही लंबवत ही काटेगी, है ना, ऐसे नहीं। मान लो ये ऐसे काट रही है, ऐसे, ये भी एक्स एक्सिस, ये 90 डिग्री पे काट रही है, तो ये भी क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट हो सकता है, जो कि ये अर्थ की क्या है, चूंकि यहाँ बोला जाता है कि एक्स जो है ना, अर्थ के क्या होना चाहिए? ऐसे पैरेलल में होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी हो सकता है। आई बात समझ में? ये दोनों एक्सिस जो है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों का एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं या एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और ये क्या है? वाई अक्ष है या एक्सिस है। और जिस बिंदु पे काट रही है उसको हम लोग क्या बोले? मूल बिंदु है ना। अब बात आई कि कोई पॉइंट हो, यानी कि फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो उस पॉइंट के स्थिति को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोऑर्डिनेट का। हम लोग किसका यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट का। तो उस चीज के बारे में समझेंगे। उस चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नियामक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियामक या कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब बात आई समझ में कि कोऑर्डिनेट होता क्या है एक्चुअली। कोऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे यहाँ पे जब वो जो है, यहाँ पे क्या है, ये जहां पे काट रहे हैं दूसरे को, उसको हम लोग जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0 0 होता है। 0 0 कहने का मतलब, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका 0 0, मतलब ये इस चीज की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है? 0 है। जब भी हम लोग बात करते हैं नियामक की, है ना, इसको हम लोग क्या बात करते हैं? नियामक या कोऑर्डिनेट की, तो वो किसी बिंदु के स्थिति को बताता है, ये या किसी वस्तु के स्थिति को बताता है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितने दूरी पे है। जैसे मान लो हमको क्या करना है, ये मेरा कोऑर्डिनेट है, इधर देखो, इधर समझो, ये क्या है? एक कोऑर्डिनेट। हम लोग एक क्या करने हैं? ये बना दिए, कार्टेशियन प्लेन बना दिए। और इसमें क्या है? एक ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? एक ए पॉइंट बना दिए, यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट है, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है। अब देखो, यानी कि एक्स, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से जो दूरी होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस से जो दूरी होगा ये वाई पे दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा? वाई पे दिखाएगा। और इस एक्सिस से जो दूरी होगा वो किस पे दिखाएगा? एक्स पे दिखाएगा। वो किस पे दिखाएगा? एक्स पे दिखाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्स एक्सिस से जो दूरी होगा वो वाई को बताएगा, और वाई एक्सिस से जो दूरी होगा वो एक्स को बताएगा। और किसी नियामक को जो लिखा जाता है ना, नियामक को हमेशा पहले एक्स लिखा जाता है, फिर वाई लिखा जाता है। तो एक्स क्या होता है? एक्स एक्सिस पे वो बिंदु कितने दूरी पे है, एक्स एक्सिस पे जो नंबर होगा उस चीज को लिखेंगे, जो कि एक्स वाई एक्सिस से दूरी बताएगा। और y जो होता है ना, वो x एक्सिस से दूरी बताएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है? 2 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2,4 रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ये जो 2 था, ये y एक्सिस से दूरी है कि नहीं? 2 y से है। और ये जो 4 है, ये x एक्सिस से है कि नहीं? यहाँ पे 4, तो 2 और 4 क्या है? इस बिंदु का नियामक है। इस बिंदु का क्या है? नियामक है। तो नियामक को हमेशा ये x y के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। ये कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पहले x फिर y, जिसमें x को जो है ना, x को हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और y को जो होता है ना, y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। आई बात समझ में? y को ऑर्डिनेट और x को भुज या एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज या एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपको एक कोऑर्डिनेट दे देगा, एक पॉइंट दे देगा,
2,3। इसमें पूछेगा भुज कौन है, तो भुज चूंकि ए को जो है ना हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक्स वाले को भुज कहते हैं। तो एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4 है, 4 आपका क्या है भुज है, भुज या एब्सिसा है। और वाई बराबर क्या है 3 है, जो कि आपका क्या है कोटि है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आई बात समझ में। अब देखो इसमें 4 ठो क्या बनता है, चतुर्थांश बनता है, चतुर्थांश 4 ठो अंश होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, चूंकि इधर का जो होता है ये प्लस होता है और ये भी प्लस होता है, इधर का ये माइनस होता है और ये भी माइनस होता है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई जो रिप्रेजेंट करेंगे वो दोनों क्या होगा, दोनों चूंकि प्लस में होगा इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस प्लस होता है। अब इधर देखो पहले माइनस वाई रिप्रेजेंट करेंगे ना, पहले माइनस वाई फिर एक्स आएगा, फिर क्या आएगा सॉरी पहले माइनस एक्स फिर वाई आएगा, तो यहाँ पे का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो पहले माइनस एक्स फिर माइनस वाई, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट माइनस कोमा माइनस हो जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस कोमा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो पहले प्लस एक्स आएगा फिर माइनस वाई आएगा, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट प्लस कोमा माइनस हो जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट चतुर्थांश सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट वाले में जो कोऑर्डिनेट आएगा एक्स वाई दोनों प्लस में होंगे, सेकेंड वाला में एक्स माइनस में होगा और वाई प्लस में होगा, थर्ड वाला में दोनों माइनस में होगा, फोर्थ वाला में एक्स प्लस होगा और वाई माइनस में होगा। इस चीज को रिमेम्बराइज करना है, क्या करना है रिमेम्बर कर लेना है, याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना है, बिकॉज ये सारी चीजों से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या बनता है आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। हम लोग समझ गए कार्टेशियन प्लेन को समझ गए, हम लोग ये भी समझ गए कि नियामक ज्यामिति क्या था, ये सॉरी नियामक क्या था, नियामक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट क्या था। तो कोऑर्डिनेट क्या था कि किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए यूज किया गया जो एक्सिस होता है वाई एक्सिस से और वाई एक्स एक्सिस से वो कितने दूरी पे है, उस चीज को बताने के लिए हम लोग एक्स वाई का यूज करते हैं। यही क्या कहलाता है हमारा कोऑर्डिनेट कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इस चीज को हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला क्या है, एरिया कैसे निकालना है, मिड पॉइंट कैसे निकालना है, विभाजन सूत्र जो सेक्शन फार्मूला कैसे निकालना है, उन सभी चीजों को समझेंगे और उस चीज को ड्राइव करेंगे, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला को प्रूफ करेंगे कि उसका एक्चुअल जैसे लाइक डिस्टेंस फार्मूला आप लोग देखे हुएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये चीज आता कहां से है, इन सभी चीज को हम लोग समझेंगे, इसके एरियाज को समझेंगे, है ना। उससे पहले इन सभी चीजों को आप याद कर लीजिएगा, जिसमें इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद चतुर्थ पाद, प्रथम कोऑर्डिनेट में सभी दोनों प्लस में, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस, और मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 होता है। और इसमें एक्स वाई से नियामक, एक जो नियामक होता है उसको एक्स वाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा पहले एक्स फिर वाई, जिसमें एक्स को एब्सिसा या भुज कहते हैं और वाई को कोटि या ऑर्डिनेट कहा जाता है ना। और जो एक्स एक्सिस से जो दूरी होता है, एक्स एक्सिस से जो दूरी होता है वाई बिंदु को रिप्रेजेंट करता है, और जो वाई से दूरी होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी नियामक को रिप्रेजेंट करना तो पहले एक्स फिर वाई ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये था हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास था। ये क्या क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके डिस्टेंस फार्मूला को, सेक्शन फार्मूला को, सबको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन सभी चीजों को क्या कर ले, सही से समझ ले, है ना। चलो ठीक है।